फलस्तीन के एक ग्रुप हमस ने इसराइल के ऊपर अटैक कर दिया। 20 मिनट के अंदर अंदर 5000 रॉकेट ताक दिए उनकी सरजमीन पर। लेकिन आज सवाल ये होता है कि सारी मुस्लिम उम्मा इस बात पर खुशी मना रही है, लेकिन इट्स टू अर्ली। यहाँ पर खुशी मनाना या कुछ भी बात करना बहुत अर्ली होगा, कबल वक्त होगा, क्योंकि इसराइल के पास बहुत ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है और इसराइल ने अपने आप को टेक्नोलॉजी में बहुत आगे किया हुआ है। तो ये जंग इतनी आसान होने वाली नहीं है। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इसराइल और फ़लस्तीन की ये जंग चल क्यों रही है, फ़लस्तीन और इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट में ऐसा है क्या, और ये कॉन्फ्लिक्ट कहाँ शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, और ये कॉन्फ्लिक्ट का मेन पॉइंट क्या है। आज की इस वीडियो में इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले फ़लस्तीन में मुसलमान और यहूदी दोनों एक साथ रहते थे। लेकिन जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई तब फ़लस्तीन के लोगों ने ग्रेट ब्रिटेन को यह कहा कि हम आपका वर्ल्ड वॉर में साथ देंगे, उसके बदले हमें मुकम्मल फ़लस्तीन चाहिए, यहाँ से सारे यहूदी बाहर जाने चाहिए। जैसे कि हम जानते हैं कि ईसाई और यहूदियों का भी एक रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि ईसाई मानते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को फांसी पर चढ़ाने वाले यहूदी ही थे। तो इस वजह से ग्रेट ब्रिटेन ने इस चीज़ की हामी भर ली और यहूदियों को इस मुल्क से बाहर निकाला। लेकिन जब इसराइल के लोग इसराइल छोड़कर बाहर गए थे तब भी वो इसराइल के लिए लड़ रहे थे, क्योंकि इस जगह की, इस पर्टिकुलर एरिया की एक रिलीजियस सिग्निफिकेंट है, जिसके बारे में मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। फिर 1947 में एक कॉन्स्टिट्यूशन पास होता है और यही ग्रेट ब्रिटेन जिसने फ़लस्तीन का साथ दिया था, यहाँ पर वो दोगलापन दिखा देता है और यहाँ पर वो इसराइल का साथ देता है। सारे मुस्लिम ममालिक फ़लस्तीन के साथ होते हैं और मुस्लिम ममालिक के अलावा सिर्फ एक कंट्री होता है जो मुसलमान ममालिक नहीं है लेकिन वो फ़लस्तीन का साथ देता है, और वो है इंडिया। लेकिन फिर मेजोरिटी के साथ इसराइल विन करता है और उसके बाद फ़लस्तीन कुछ ऐसे दिखने लगता है। लेकिन इसराइल इसके बाद भी रुका नहीं। 1949, 1953, 1963 में वो फ़लस्तीन के साथ लगातार जंग करता रहा, क्योंकि इनका जो मेन मोटिव था ना, वो अल अक्सा मस्जिद को अपने हाथ में लेना था। अब जो मैं बात कर रहा था ना रिलीजियस सिग्निफिकेंस की, अब उसके बारे में बात करते हैं। ये देखें, ये है इसराइल और ये है जेरूसलम। ये दुनिया के 3 बड़े मजहब के लिए ये जगह बहुत सिग्निफिकेंस है, मुस्लिम, यहूदी और ईसाई। क्योंकि मुसलमानों के लिए यहाँ पे अल अक्सा मस्जिद है, जिसे हम अपना पहला काबा भी कहते हैं। और अगर यहूदियों की बात की जाए तो यहूदियों के लिए यहाँ पर माउंट टेम्पल है। आपने देखा होगा कि वो दीवार के सामने सजदा देकर अपनी इबादत कर रहे होते हैं, वो माउंट टेम्पल है। और ईसाइयों के लिए ये जगह इसलिए सिग्निफिकेंस है क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को इसी जगह पर फांसी दी गई थी और अल्लाह ताला ने इन्हें ऊपर उठाया था। लेकिन ये सबसे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट जो है ना, वो अल अक्सा मस्जिद पर है। अब अल अक्सा मस्जिद की सिग्निफिकेंस ये है कि सबसे पहली बात कि मुसलमान इस जगह को डिफेंड करना चाहते हैं, मुसलमान इस जगह को नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि ये हमारा पहला काबा है। वहीं यहूदी ये क्लेम करते हैं कि ये हमारे माउंट टेम्पल के बीच में बनाया गया, हमारी माउंट टेम्पल को तोड़कर अल अक्सा मस्जिद बनाई गई है। और यहूदी इस पर कब्जा इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि वो अल अक्सा मस्जिद को नौजुबिल्ला ज़िबा करेंगे, उसके बाद यहाँ पर अपनी 3rd टेम्पल बनाएंगे और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का तख्त यहाँ पर लाकर रखेंगे। और इनका मानना ये है कि उस तख्त पर हमारा मसीहा आकर बैठेगा, दज्जाल आकर बैठेगा और वो फिर इस पूरी दुनिया को कंट्रोल करेगा। और हमारे मज़हब में ये है कि जब दज्जाल आएगा तो उससे लड़ने के लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मेरी अलैहिस्सलाम दोनों आएंगे। इसलिए इस पर्टिकुलर रीजन की इतनी सिग्निफिकेंस वैल्यू है, क्योंकि सारा मसला जो है ना वो रिलीजियस मसला है। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर जंग लगी रहती है। अभी भी हमास ने इसराइल के ऊपर अटैक किया है और इस वक्त इसराइल ने स्टेट ऑफ वॉर भी डिक्लेयर कर दी है। लेकिन अब बात यह है कि फ़लस्तीन का साथ कितने मुल्क देंगे, क्योंकि वर्बली तो हर मुल्क कह रहा है कि हम इसका साथ देंगे, लेकिन जब एक्चुअल वॉर स्टार्ट हो तब देखना है कि कितने लोग फ़लस्तीन का साथ देते हैं। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ये लास्ट वॉर होगी, क्योंकि जिस तरह का अटैक हमास ने किया है, इस तरह का अटैक इसराइल पर आज से पहले कभी भी नहीं हुआ। तो हो सकता है कि ये लास्ट वॉर हो, इस वॉर के बाद डिसाइड हो जाए कि या फ़लस्तीन या इसराइल।